नाउ सी टाइप 3 इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, और इसमें आपको क्या करना होता है, ये ए और बी निकालना होता है। यहाँ पर आपके दो ये इक्वेशन होगी आपकी, एक एक्सप्रेशन नहीं दिया होगा, लेकिन इस एक्सप्रेशन का यूज लास्ट में होगा। अभी तो आपको इसी को सॉल्व करना है, रेशनलाइज करना है। तो लेफ्ट पे अभी आप देख रहे हैं 27 और 48 दोनों ही आपके कंपोजिट नंबर्स हैं, तो इतने बड़े नंबर्स नहीं रखेंगे। जो 2 टाइम्स आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसे बाहर निकाल लेंगे, जैसे हमने पहले किया था। जैसे 27 के फैक्टर्स बनते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये तो पेयर बन गया एक, तो एक 3 तो बाहर आ जाएगा, तो ये 3 बाहर आ गया। जिसका पेयर नहीं बना वो रूट में रह गया, तो दिस रूट 27 कैन बी रिटन एज 3 रूट 3। ठीक है, इसी तरह से 48 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा। ये भी पेयर बन गया, बाहर आ गया रूट से। अब रूट के अंदर रह जाएगा 3, तो ये आ गया आपका। तो 2 इंटू 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4। अब करेंगे रेशनलाइज। अब अपोजिट साइन लेंगे, 7 प्लस 4 रूट 3 है, तो डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन लेंगे, यानी 7 माइनस 4 रूट 3, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसको आप एज सच लिख सकते हैं और लीव भी कर सकते हैं, लास्ट में देख लेंगे, इसे लास्ट में इक्वेट कर लेंगे। अब आपने करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 7 जार 35, 5 4 जार 20 रूट 3, ये आपको आता है। सीधा हर टर्म को करना है और साइन को भी करना है। 3 इंटू 7 21 रूट 3। ठीक है, साइन भी देखने हैं, प्लस प्लस। अब इसको करना है इस टर्म से, तो 3 4 जार 12, प्लस माइनस माइनस, 3 4 जार 12, और रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3। अपॉन में क्या आएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। यहां पे आ गया 35 प्लस माइनस माइनस, दोनों रूट 3 वाली टर्म्स है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे। 21 रूट 3 में से अगर आप 20 रूट 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 रूट 3 बचेगा, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। और साइन आएगा बड़ी टर्म का, बड़ी टर्म है 21, तो प्लस का साइन आ गया। ठीक है, माइनस 12 3 जार 36, और नीचे क्या आएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जार 48 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। अब 35 माइनस 36 क्या होता है, -1। 35 में से 36 को माइनस करेंगे तो बड़े का साइन आएगा -1 प्लस रूट 3, और नीचे क्या है 49 माइनस 48 1। ठीक है, अब आता है मीन, क्योंकि यहां तक तो आप पहले ही सीख चुके। स्टेप पे आएंगे जहां कुछ डिफरेंट था। क्या डिफरेंट था, देखिए a और b की वैल्यू निकालनी है। अब हमें इसके साथ ये लिखना है, इक्वेट करना है। कैसे इक्वेट करना है, नीचे डिनोमिनेटर 1 बन गया तो वी कैन स्किप दैट। 1 डिनोमिनेटर लिखो या ना लिखो, क्योंकि 1 से डिवाइड करके सेम ही नंबर रहता है। 2 डिवाइड बाय 1 इज 2 ओनली, 3 डिवाइड बाय 1 इज 3 ओनली, तो वी कैन लीव इट हियर। अच्छा, अब हम यहाँ पर इक्वेशन का साइन दिया हुआ है, इक्वल का साइन दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ कंपेयर करने हैं। अगर ये दो नंबर्स इक्वल है तो रैशनल रैशनल के इक्वल होगा, इररेशनल इररेशनल के इक्वल होगा। तो रैशनल कौन सा है, -1, ये रैशनल है। तो इधर रैशनल कौन सा है, रूट में नहीं है ना a, तो a। कंपेयरिंग, यहां पे लिखोगे कंपेयरिंग रैशनल्स एंड इररेशनल्स। ये लाइन ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि बस इसके बाद आप इसको कर सकते हैं। ऑन बोथ साइड्स वी हैव, देखिए आप पहले लिख लीजिए कौन सा रैशनल है। ये रूट में नहीं है ना -1, तो ये क्या आएगा, रैशनल। ये रूट 3 इररेशनल है, इधर भी रूट 3 वाली टर्म इररेशनल है, और जो बिना रूट वाली है वो है रैशनल। तो रैशनल वाला रैशनल के इक्वल होगा, तो -1 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू आपकी आ गई -1, आपने ये वैल्यूज निकालनी थी। अब इररेशनल इक्वेट करेंगे। इररेशनल यहां पर क्या है, रूट 3, और उधर क्या है, b रूट 3। अब b की वैल्यू निकाल लेंगे, रूट 3 अपॉन रूट 3, b की वैल्यू क्या आ गई, 1। सो आंसर इज a इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 1। तो सिर्फ एक ये लास्ट का स्टेप है जो अलग है, और ये इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है।
see these two questions. These are your practice questions to find A and B of type 3. Note, you can note it down and you have to solve these. Type 4, क्या डिफरेंस है? ऊपर यहाँ पर कुछ ज्यादा बड़ी टर्म नहीं दी होगी, इजी होगा। नीचे 3 टर्म्स, अभी तक आप कर रहे थे नीचे 2 टर्म्स वाला और आइडेंटिटी बना रहे थे a माइनस बी a प्लस बी। अब नीचे 3 टर्म्स हैं जिनमें से 2 में रूट है, तो इसको थोड़ा डिफरेंट मेथड से करते हैं। 3 टर्म्स वाले, बस आपके पास 3 टर्म्स है, नीचे 4 टर्म्स वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है रैशनलाइज, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसमें किसी भी एक टर्म का आप कहीं पे भी एक ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ पर 2 टर्म्स को इकट्ठा कर दीजिए और एक टर्म अलग से पढ़िए। अब इस कंप्लीट को मान लीजिए आप ये a है और ये b है, तो इनके बीच का साइन चेंज करना है, ये नहीं, ये पूरा a ले लिया आपने। अब इसमें 2 बार रैशनलाइज करना पड़ता है, तो ये हो गया a प्लस b था, तो ऊपर आएगा a माइनस b। बस आपको ये स्टेप समझ आना चाहिए। आपने क्या किया, जो 3 टर्म्स थी उनमें से 2 को ग्रुप में रख दिया और एक रूट वाली टर्म को आपने सेपरेट रखना है। तो दिस इज योर a, दिस इज b। अब आपके पास था a प्लस b, आपने a माइनस b, ठीक है। आपने ये साइन नहीं चेंज करना है, एक ही करना है, ठीक है, एक रूट वाला। आप उसके बाद 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये ब्रैकेट आपने ग्रुप बनाने के लिए लगाई थी, आप हटा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर नीचे लगी हुई है। तो 4 को पहले आप 2 से करेंगे तो 8, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 के साथ तो 4 रूट 3, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 के साथ तो माइनस 4 रूट 7, ठीक है। और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो a पूरा ये है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपका क्या आएगा, ये सारी टर्म्स अलग अलग है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये रूट 3 है, ये रूट 7 है, इसमें रूट है ही नहीं, तो आपकी ये टर्म सॉल्व नहीं होने वाली, आपको एज इट इज लिखनी है, ठीक है। और नीचे आपने क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। यहाँ पर दो आइडेंटिटीज एक साथ लग रही हैं, तो a का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर 3, ठीक है, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू रूट 3, कितना आएगा 4 रूट 3 माइनस ये रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा माइनस 7, ठीक है। तो 4 प्लस 3 7 हो गया, 7 माइनस 7 0। अब आपका सिर्फ ये रह गया नीचे। मैंने कहा है इसमें 2 बार रैशनलाइज करना पड़ता है, ठीक है। आप कुछ भी नया नहीं है, देखिए मैंने कुछ भी नया नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अभी भी नीचे रूट पड़ा हुआ है, एक बार और रैशनलाइज होगा, तो इन क्वेश्चंस में 2 बार रैशनलाइज करना होता है। आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है, एक टर्म का साइन चेंज करना है। अब क्या करना है, अब नीचे एक ही टर्म है तो हमारी आइडेंटिटी बनाने की जरूरत नहीं है, a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पर एक ही टर्म है। सिंपली आप रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको रूट 3 का स्क्वायर बनाना है बस नीचे, तो आप सिंपली रूट 3 से मल्टीप्लाई, रूट 3 से डिवाइड, ठीक है। ये सिंगल टर्म में करते हैं। 4 रूट 3 लेना चाहते हैं 4 रूट 3 भी ले सकते हैं, बट रूट 3 विल ऑल्सो वर्क, क्योंकि 4 के ऊपर तो रूट है ही नहीं, सिर्फ 3 के ऊपर रूट है, ठीक है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो क्या आएगा 8 रूट 3 प्लस 4 रूट 3 को रूट 3 के साथ करा तो 3, 4 3 12 माइनस 4 रूट 21। थोड़ा सा इसको स्लो करके देखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपरली बता दी है, एक एक स्टेप को लेके, हर पार्ट में वो नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको पता लग गया है। अब नीचे 4 रूट 3 को रूट 3 से करेंगे तो 4, और रूट 3 को रूट 3 से करेंगे तो 3, 12, 8 रूट 3 प्लस 12 माइनस 4 रूट 21 अपॉन 12। तो ये आंसर आ गया। इसमें क्या है आपका कि हमने नीचे जो है वो रैशनल बनाया है, ठीक है, और बस अब रैशनल बन गया, यानी हमने 2 स्टेप्स में किया है, एक बार पहले मल्टीप्लाई किया, एक बार, तो 3 वाले में आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर चल रहा है, रट्टा नहीं मारना है, क्रैमिंग नहीं करनी है, जैसा आपने सीखा है वैसे ही करते जाना है। सिर्फ एक स्टार्टिंग का ये स्टेप याद रखना है कि यहाँ पर 3 टर्म्स में से 2 को ब्रैकेट में रख के ग्रुप बना लेना है और उसको a ले लेना है, नेक्स्ट को b, तो a ये वाला साइन चेंज कर देना है आपने, a माइनस बी और a माइनस बी, और बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने ये वाला प्रैक्टिस करना है, नीचे मैंने आंसर भी लिखा है इसका,
तो आपको ऐसे दोनों को ब्रैकेट में रख लेना है, जरूर मतलब परेशान नहीं होना कि यहाँ तो तीनों रूट है, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ मेथड सीखना है। ये नहीं सीखना वहां कितने पे रूट था, यहाँ कितने पे रूट है, आपको मेथड सीखना है। 2 को आपने ब्रैकेट में करना है और आगे आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड जो करना है ये ब्रैकेट में है, और ये -√2 आपका +√2, ठीक है। और ये ऐसे आगे आपकी नीचे आइडेंटिटी बनेगी और इसमें भी 2 बार रैशनलाइज होगा और आपका आंसर ये आएगा। दिस यू कैन ट्राई। नाउ टाइप 5, ठीक है, अभी के लिए ये लास्ट टाइप है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर 3 एक्सप्रेशंस गिवन है, जैसे हमने 2 वाले किए थे, सभी डिफरेंट दिख रहे हैं, एलसीएम वगैरह से भी बात नहीं बनेगी। तो आपने सीधा क्या करना है, तीनों को सेपरेट रैशनलाइज करना है, टुगेदर कर सकते हैं, और बीच में जो साइन है लास्ट में इनकी वैल्यूज में वही प्लस और माइनस लगा के ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं इनको कलेक्टिवली चलती जाती हूँ। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। ये देखिए, पहले मैंने फर्स्ट वाले को कर लिया, बीच वाला साइन चेंज करके इस तरह से, ठीक है। अब प्लस, अब मैं इसको कर रही हूँ सेकेंड टर्म को। दो सबको साथ साथ भी लेके चल सकते हैं, प्रॉब्लम है तो सबको अलग अलग करके पहले सॉल्व कर लीजिए। √6 - √3, √6 - √3 माइनस, अब इस टर्म को 4√3/√6 + √2 इंटू √6 - √2 अपॉन √6 - √2। अब करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। फर्स्ट वाले पे सभी पे पहले मैंने क्या किया, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कॉमन स्टेप कर दिया तीनों का एक साथ। अब करना है हमें मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, √6 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, तो √12 माइनस √18, और नीचे क्या बनेगा, √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर इज 2, √3 का स्क्वायर इज 3, तो 2 - 3 इज -1, ठीक है। ऐसे इधर आते हैं, प्लस 3√6 माइनस 3√3, ये माइनस नहीं हो सकते हैं आपस में, कहीं आप इसे माइनस कर दे क्योंकि रूट में वैल्यू डिफरेंट है। जैसे आपके अलजेब्रा में वेरिएबल्स अलग होते हैं तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। नीचे √6 का स्क्वायर 6 माइनस 3, तो 6 - 3, a + b, a - b वाली आइडेंटिटी लगा के डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। 4√18 माइनस ये ऐसे रखिएगा, अभी इस माइनस को बीच में इन्वॉल्व ना कीजिए, साइन नहीं चेंज करेंगे इस माइनस से। यहाँ पर बहुत बच्चों की साइन की मिस्टेक होती है, ये माइनस को अलग से रखिए, इसे ब्रैकेट में सीधा 4√18 माइनस 8√6 अपॉन 6 - 2 4, ठीक है। यहां तक आ गया आपका। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से ऊपर 3 आपका कॉमन आ रहा है, 3 देखो इसमें भी है इसमें भी है, तो आप 3 को कॉमन ले सकते हैं बाहर, दोनों का 3 बाहर ले लिया, उससे क्या होगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है कॉमन आता है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप माइनस भी कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। माइनस अगर नीचे है ना, 1 का तो कोई मतलब नहीं, डिनोमिनेटर 1 हो, तो माइनस है तो साइन चेंज कर दीजिए, √12 माइनस का हो जाएगा, √18 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें प्लस √6 माइनस √3, ठीक है। अब यहां से 4 कॉमन लिया तो अंदर आएगा √18 माइनस 4 2 8, 2 ये 4 2 8 नहीं, 4√6 ही था, फिर यही कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 4 कॉमन ले लिया और 4 से 4 कैंसिल। अब बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अब साइन चेंज करने हैं, √18 माइनस का और √6 प्लस का हो जाएगा। अब आप देखिए कुछ कैंसिल होता है, ठीक है। √18 माइनस का, √18 प्लस का कैंसिल, ठीक है। रूट अब यहाँ पे आ रहा है √6 2√6 हो गया, ठीक है। और 12 को कैसे लिख सकते हैं आप, 2 × 2 × 3, 2√3 लिख सकते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2√3, ठीक है। पेयर्स में बना लिया ना, और जो पेयर में आया उसे आपने बाहर लिख दिया, -2√3 प्लस इसको मैंने कंबाइन कर दिया √6 और √6 को, प्लस का 2√6, ये रह गया -√3। अब ये दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, 2√3 और ये 1√3, 3√3 हो जाएगा।
और साइन माइनस और ये माइनस, दोनों ही माइनस है, बड़े का साइन माइनस, +2√6। अब कोई डिनोमिनेटर तो है नहीं जो इरेशनल हो, तो ये आंसर आ गया। इस तरह से करना है, मतलब कहने की बात है, क्वेश्चन को भूल जाइए क्या किया हमने। हम कहने की क्या बात है कि हमने तीनों को रैशनलाइज करना है और बीच में जो प्लस साइन है माइनस साइन है उसके अकॉर्डिंग इनको लिख देना है, माइनस वाले के साइन चेंज करके लिख देने हैं, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, जो लाइक टर्म्स है उन्हें कंबाइन करके आंसर आ जाए। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ रैशनलाइजेशन, आफ्टर इट आई विल गिव यू वन प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अब ये शो डैट वाला है, यानी हमने लेफ्ट साइड पूरी सॉल्व करनी है और आंसर हमारा क्या आना चाहिए 4, ये शो डैट करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास कितनी टर्म्स है रैशनलाइज करने के लिए, 1 2 3, ये तो आपका नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, ऐसे नहीं करना, तो 3 को सॉल्व करना है। तो अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ, तो मुझे क्या करना है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आपको पता है कि इसको क्या करना है, मैं एक को करके दिखाती हूँ, बाकी मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है। सपोज ये है फर्स्ट वाली टर्म, तो आपको पता है क्या करना है, 4 + √15, 4 + √15, अपोजिट साइन लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर आपको न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से करना है। तो 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 4 + √15। अब नीचे जब आप करेंगे तो a - b a + b, तो क्या आएगा a² - b², तो a² यानी 4² आपका आएगा 16 और b² √15 का स्क्वायर क्या आएगा 15। तो आपका आ गया 4 + √15 और नीचे क्या आ जाएगा 16 - 15 इज 1, नीचे आपका आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर अगर आप 1 ना भी लिखे तो भी चलेगा। तो आपको मैंने ये पार्ट करके दिखाया, अब मैं डायरेक्टली लिखने वाली हूँ, ठीक है। तो आप साथ साथ कर सकते हैं और सेपरेट कर सकते हैं कि पहले इसको कर लिया बाद में कनेक्ट कर दिया। अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, 4 + √15/1 -√15 + √14। इस माइनस साइन को आपने कुछ नहीं करना है, ये जो बीच में है इसको लास्ट में करेंगे, आप सिर्फ इस पार्ट को करेंगे, ठीक है। नीचे 15 - 14 1 और प्लस ये आएगा √14 + √13 और नीचे √14 - √13 1 -√13, लेफ्ट साइड ले रहे हैं इसलिए हम देखते हैं अभी राइट साइड 4 के इक्वल आता है कि नहीं। अब डिनोमिनेटर 1 है तो हम इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम कोई टर्म कैंसिल होती है और ये माइनस अभी ये ब्रैकेट में रहेगा, अब साइन चेंज होंगे, ठीक है। मैंने माइनस साइन को पहले नहीं हिलाना है, लास्ट में साइन चेंज करने हैं सारा सॉल्व करने के बाद। अब देखिए जो टर्म्स कटती हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, √13 + √13 -√13, इसी तरह से -√14 + √14 -√15 और +√15 और लेफ्ट में हम बचे हैं 4 ओनली और राइट साइड भी क्या है 4। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो हमने शो कर दिया कि ये किसके इक्वल है 4 के इक्वल। नाउ सी वन प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच यू विल डू। नाउ सी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपने प्रूव करना है कि ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है और इसमें टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर इनको आपने नहीं छेड़ना है क्योंकि इनका डिनोमिनेटर नहीं है, आपने रैशनलाइज करना है 4 टर्म्स को। आप अलग अलग करके बाद में वैल्यूज रख सकते हैं, ठीक है। और जो टर्म सभी टर्म्स आपकी कैंसिल हो जानी चाहिए क्योंकि आपका आंसर आना चाहिए 0। तो दिस इज ऑल अबाउट रैशनलाइजेशन। कुछ और भी टाइप्स हैं, 1-2 टाइप्स हैं जो अभी रहती हैं, ठीक है। तो दैट वी विल डिस्कस लेटर। फॉर नाउ these are the questions only, so do practice of this. Thanks for watching.